चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समास। पिछली वीडियो मैंने बनाया था संधि के लिए, और अगर आप संधि को समझे होंगे तो आज हम पढ़ाएंगे आपको समास। और इसके लिए समास के लिए आपको जरूरी क्या है पहले समझ लीजिएगा। कई बच्चों का कहना होता है कि सर समास समझ जाता है लेकिन विच्छेद नहीं आता है। हम आपको आसानी से बताएंगे, सब बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बगल में घंटी होगा उसे भी दबा लेंगे। अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होता है आप हमें कमेंट में बताइएगा। थोड़ा सा दिक्कत इसमें है कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये लाइटिंग का प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ दोस्तों। लेकिन मैं इसे 2-3 बार रिपीट करूंगा तब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इससे पहले आपने संधि नहीं पढ़ा तो हमारा पहला वीडियो जो संधि पे बनाया गया वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें विच्छेद करने का भी नियम बताया गया, उसमें पहचानने का भी नियम बताया गया। और ये मैं जो टॉपिक लाया हूं समास का, ये 10वीं और 12वीं ये दोनों का बहुत जरूरी टॉपिक है, और ये एग्जाम के दृष्टि से सबसे वीवीआई टॉपिक है ये। और इसमें मात्र नाम मात्र से आप हमको बता सकते हैं या हम आपको बता सकते हैं कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। चलिए देखिए, हम टॉपिक शुरू करते हैं। समास का क्या होता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है सम और एक का नाम है आस। सम मतलब होता है बराबर और आस मतलब होता है अर्ध। इसका परिभाषा अगर हम देखें तो हमने पहले लिख चुका है, इसलिए लिखा है क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। और मैं आपको ये सावधानी से बताऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से यहां समझ में आ जाए। मैंने इसका परिभाषा लिखा है, जब दो या दो से अधिक पदों का मेल हो तो समासिक पद का निर्माण होता है तथा इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। कई लोगों का कहना होता है कि दो या दो से अधिक पदों का मेल हो तो उसे समास कहते हैं। नहीं, गलत है। आप सही परिभाषा याद कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझने वाली बात नहीं है। हमने कहा जब दो या दो से अधिक पदों का मेल हो तो समासिक पद का निर्माण होता है, और इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हिमालय हमने ले लिया, हिमालय हमने लिया और हिमालय का कहा जाता है समासिक विग्रह हिम का आलय, जिसका अर्थ होता है हिम मतलब होता है बर्फ, और ये का तो कारक चिन्ह है, और आलय मतलब होता है घर। बर्फ का घर को हम कहते हैं हिमालय, मतलब हिम का आलय को हिमालय। तो ये जो हिम का आलय ये जो है ये दो पद हैं, जिसमें एक पद है हिम और एक पद है आलय। और इस पद को जो पहले आता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद, और जो बाद में आता है उसको कहते हैं उत्तर पद। तो जब ये दोनों पद मिले तो दोनों पद मिलके एक हिमालय शब्द का निर्माण किए, और इसको हम समास नहीं कहेंगे, इसको हम समासिक पद कहेंगे। और ये जो प्रक्रिया जो था इसको पूरा को हम समास कहेंगे। अगर हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसी के आधार पर यहाँ रख लेते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं देवालय। अगर देवालय को हम ले लें तो इसका भी कहा जाता है देव का आलय। तो देव का आलय जो मिलकर बनाएगा देवालय, यह समासिक पद कहलाएगा, समास नहीं कहलाएगा। अगर हम तीसरा उदाहरण ले विद्यार्थी, विद्यार्थी को उदाहरण के रूप में लेते हैं तो जिसको हम कहते हैं विद्या का अर्थी। विद्या का अर्थी मतलब विद्या को प्राप्त करने वाला। तो जो ये हमने विच्छेद किया विद्या का अर्थी, ये विग्रह किया और इससे एक पद बनाया जिस पद का नाम दिया विद्यार्थी, जिसको हम समासिक पद कहेंगे, और इस प्रक्रिया को समास कहेंगे। अब ये तो ठीक है कि हमने समास बता दिया, अब इसके भेद को समझेंगे। और इसके पहले अब इसमें कई बच्चे का कहना होगा सर आप लिख दे रहे हैं कि विद्या का अर्थी को विद्यार्थी कहते हैं, हमको पता ना रहेगा कि विद्या के अर्थी को विद्यार्थी कहते हैं, तब क्या करेंगे? उसका भी हम आपको शानदार ट्रिक बताएंगे। इससे पहले आपको पहले यह समझना होगा कि समास कहते किसे हैं, इसके कितने भाग होते हैं, और इसके इस भाग में कौन कौन से शब्द आते हैं जिसको हम कैसे पहचानते हैं। हमने यहाँ लिख चुका है, इसलिए लिखा है ताकि इसे समझने में आपको आसानी हो। हमने लिखा इसे 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया। पहला का नाम दिया गया तत्पुरुष समास, दूसरा का नाम दिया गया अव्ययी भाव समास, तीसरा का नाम दिया गया कर्मधारय समास, चौथा का नाम दिया गया द्विगु समास, पांचवा का नाम दिया गया द्वंद्व समास, और छठा का नाम दिया गया बहुब्रीहि समास। फिर से समझेंगे दोस्तों। पहला का नाम तत्पुरुष समास, दूसरा का नाम अव्ययी भाव समास, तीसरा का नाम कर्मधारय समास, चौथा का नाम द्विगु समास। ये ढेर बच्चों को ये पढ़ने नहीं आता है, और हम आपको बता देते हैं कि ये पढ़ना एकदम आसान है। ये द है, द में व है लगाया हुआ, इसको हम पढ़ते हैं द्विगु समास।
इसका भी नाम ढेर बच्चे पढ़ते हैं, गलत पढ़ देते हैं, द्वंद पढ़ देते हैं। ये द्वंद नहीं है, ये द्वंद लिखा गया है और ये द्वंद समास होता है। और अगर इस शब्द को और आसानी से समझना चाहते हैं तो कभी कभी जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो हम उसको द्वंद युद्ध के नाम से जानते हैं, वही द्वंद यहाँ लिखा गया। लेकिन यहाँ युद्ध का चर्चा नहीं है, यहाँ समास का चर्चा है। और सबसे अंतिम टॉपिक है जिसका, ये समास का सबसे अंतिम है जिसका नाम है बहुब्रीहि समास। अब हम इसको इसके भेद के अनुसार, इसके परिभाषा के अनुसार समझेंगे कि हम अब इसको कैसे पहचाने। जैसे हमने यहाँ पे शब्द लिखा है देवालय, विद्यार्थी, हिमालय, और लिखे समाहरणालय, अस्पताल, कुछ भी लिखे, कोई शब्द लिखे और हमसे पूछ दे कि बताओ हिमालय कौन सा संधि का उदाहरण, समास का उदाहरण है, तो अब इसके आधार पर हम कैसे बताएं। फिर से एक बार समझेंगे पहले समास, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग का प्रॉब्लम, इसीलिए मैं आपको 2-3 बार इसको क्लियर करने के लिए बताएंगे कि जब दो या दो से अधिक पदों का मेल हो तो किसका निर्माण होता है, समासिक पद। ये लिखा गया समासिक पद, समासिक पद का निर्माण होता है तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे हमने लिखा है हिमालय, हिमालय मतलब हिम का आलय, तो ये जो हिम है जो पहला पद जिसमें हम बताए हैं पूर्व पद, और आलय मतलब बताया हमने उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। और जब ये पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के समासिक पद बताया जिसका नाम है हिमालय, और तब हम इसको पूरा को कहते हैं समास। और तब हमने इसको बांटा कितने भाग में, 6 भाग में। कितने भाग में, 6 भागों में बांटा। और पहला का नाम हमने दिया तत्पुरुष समास, पहला का नाम दिया तत्पुरुष समास। दूसरा का नाम दिया अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ये आधा व है, इसको आप सही से पढ़ेंगे। ढेर बच्चा इसको आधा त पढ़ देता है, गलत पढ़ देगा, गलत आ जाएगा। तीसरा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास, और पांचवा द्वंद्व समास, और छठा बहुब्रीहि समास। अब हम इसे पहचानेंगे कि ये कौन सा समास का कौन सा भेद होगा अगर कोई शब्द दे दे तो पहले इसके लिए हम परिभाषा तो बताएंगे ही, लेकिन इससे आसान तरीका से पहचानने के लिए हम 2-4 शब्द आपके दिमाग में डालते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कैसे इसको हम पहचानेंगे कि यह समास का कौन सा भेद है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और 10वीं 12वीं के जो छात्र एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये VVI टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बच्चा कहता है सर समास नहीं समझ में आता है, हम आपको 1 मिनट में समझाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत लगता है आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए देखिए, हम पहला लिखते हैं तत्पुरुष समास। हम इसको क्या कहेंगे, अगर इसका परिभाषा आपके मन में होगा तो हम भी बताते हैं, सुनिएगा। इसका कहता है वैसे समासिक पद जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसका पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो। अब इसमें ढेर बच्चा कहेगा सर ये पूर्व पद क्या होता है, प्रधान क्या होता है, तो हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण में लिखा हिमालय, और हिमालय में हमने लिखा हिम का आलय। जब हिम का आलय लिखा तो इसमें पूर्व पद में आएगा, जो पहले आता है उसको हम कहते हैं पूर्व पद, अभी बताए थे। और जो बाद में आता है उसको कहते हैं उत्तर पद। अब हमको पहचान ही नहीं आ रहा है कि हिमालय जो पूर्व पद है प्रधान है कि नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे। तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको पहचानने का तरीका अगर आपको नहीं आता, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसको छोड़ दीजिए। इससे आसान तरीका क्या है कि जब आप किसी भी शब्द को विग्रह कीजिएगा ना तो बीच में कारक चिन्ह आएगा। क्या आएगा, कारक चिन्ह। कहाँ आएगा, बीच में। किसी भी शब्द के अगर बीच में कारक चिन्ह आ गया विग्रह करने पर, इसके बीच में नहीं आएगा, इसके विग्रह करने पर आएगा। और जब विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह, और अगर कारक चिन्ह आप पढ़े होंगे तो हम आपको परिचित कराते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध काके की अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अहो अजी अहो अरे, ये सब होता है कारक चिन्ह। अब हम इसको विग्रह किए हिम का आलय, बीच में आया है का, और यह निश्चित है कि यह कारक चिन्ह है, और यह कारक चिन्ह संबंध कारक का है। और हमने अभी बताया कि जिसके बीच में कारक चिन्ह होगा कौन समास होगा, तत्पुरुष समास। दूसरा उदाहरण हम उठाते हैं जलीय। अब हमें दिमाग लगाना है, ये दिमाग लगाने के लिए हम नहीं बताएंगे, आपके IQ पर निर्भर करेगा बच्चों, कोई भी नहीं बता सकता है, ये आपके IQ पे जाना होगा कि हम आखिर जलीय कहते किसको है। जलीय, जलीय लिखा गया जलीय, ये कहते किसको है, तो जलीय कहते हैं जो जल में रहता है,
जल में रहने वाला को कहते हैं जलीय। अब बताइए इसका पूर्व पद क्या है, जल, और उत्तर पद क्या है, रहने वाला। बीच में क्या आ गया, में, और में क्या है, कारक चिन्ह, और जिसके बीच में कारक चिन्ह रहेगा कौन समास होगा छोटे, तत्पुरुष समास। फिर तीसरा एक और उदाहरण देते हैं आपको समझाने के लिए। हम एक और उदाहरण लेते हैं जो अभी लिखे थे विद्यार्थी। अब इसको हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये अगर समास है तो कौन सा समास है। तो हम अभी बताएं कि पहले लॉजिक लगाना है, आईक्यू लगाना है कि विद्यार्थी कहते किसको है। तो विद्यार्थी कहते हैं विद्या के अर्थी को, मतलब विद्या के प्राप्त करने वाले को। अर्थी मतलब 100 भी होता है, लाश भी होता है, लेकिन यहाँ वो अर्थी का चर्चा नहीं है, यहाँ अर्थी है प्राप्त करने वाले चर्चा को। और अगर के है तो ये के कारक चिन्ह है, और ये कारक चिन्ह संबंध कारक का है, और अगर बीच में कारक चिन्ह आएगा तो निश्चित है कि तत्पुरुष समास होगा। अगर हम चौथा उदाहरण ले चिड़ीमार, तो अब हमें दिमाग लगाना है कि चिड़ीमार कहते किसको है। तो चिड़ीमार कहते हैं चिड़िया को मारने वाला, जो चिड़िया को मारता है। तो बीच में क्या आ गया, को, और जिसके बीच में कारक चिन्ह आएगा वो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। अब हम और उदाहरण अगर ले, चिड़ीमार को छोड़ दे तो रसोई घर का लेते हैं। हमारे घरों में रसोई घर होता है, हम रसोई घर उसको कहते हैं जब रसोई का घर हो, जिसमें हमारी माता खाना पकाती है, उसको कहते हैं रसोई घर। तो रसोई का घर मतलब बीच में का आया और कारक चिन्ह आएगा तो तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। और उदाहरण अगर हम लेना चाहते हैं तो राजकुमार ले सकते हैं। राजकुमार कहते किसको है, राजा के कुमार। राजा के कुमार मतलब राजा के बेटा, बीच में क्या आया, के, और कारक चिन्ह आएगा तो निश्चित है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। हम आपको अब ये इतना में ही तत्पुरुष समास पहचानने का तरीका बता दिया। अगर इससे भी किसी को दिक्कत होगा तो अगले बार इसका परिभाषा के अनुसार वीडियो डालेंगे और वो आप समझ सकते हैं। आज पर इतना ही चलेगा। अब ये दूसरा अव्ययी भाव को समझेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। चलिए, अब यही भाव भी आपको आसानी से समझाएंगे जिस प्रकार आपने तत्पुरुष समास समझा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होता है तो आप ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि तत्पुरुष समास के बीच में क्या होना चाहिए, कारक चिन्ह। अगर कारक चिन्ह होगा तभी तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा, कारक चिन्ह नहीं रहेगा तत्पुरुष समास का उदाहरण होने वाला नहीं है। अब हम दूसरा लिखते हैं अव्ययी भाव समास। क्या लिखते हैं, अव्ययी, आधा व, अव्ययी भाव समास। ये क्या कहता है, सुनिएगा इसके बारे में। कहता है वैसे समासिक पद जिसका पूर्व पद अव्यय हो। अब भाई पूर्व पद, ठीक तो बात है कि पूर्व पद अव्यय हो, लेकिन अब अव्यय पहचानने आएगा तब ना, क्योंकि अव्यय कहते हैं अविकारी शब्द को। अब हमको पहचानने आ ही नहीं रहा है, तो नहीं पहचानने आ रहा, इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक लाया है जो आपके 10वीं और 12वीं में एकदम 100% आपको काम आएगा। कौन कौन है, तो कौन कौन होने के लिए पहले हम इसको लिखते हैं आ, दूसरा लिखते हैं यथा, तीसरा लिखते हैं प्रति, चौथा लिखते हैं बे, पांचवा लिखते हैं फल। अब आपको बस इतना ही शब्द याद रखना है, उतना झोला झंझट में हमको पढ़ना ही नहीं है कि जिसका पूर्व पद अव्यय हो क्या हो। अब ये लंथन बहुत सारा सर, अब हमको अव्यय पहचान ही नहीं आ रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे। तो आपको बस करना इतना ही है, इतना शब्द को आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए। कौन कौन, आ, यथा, प्रति, बे और भर। जिसके पहले ये 4-5 शब्द आ जाएंगे, जैसे हम लिख रहे हैं यथापूर्ति, हमने एक शब्द लिखा जिसका नाम दिया यथापूर्ति। अगर हम दूसरा लिखें प्रतिदिन, अगर हम तीसरा लिखें प्रत्येक, चौथा लिखे बेकार, पांचवा लिखे बेमतलब, अगर छठा लिखे भर पेट, तो जितना भी हमने लिखा ये सबके पहले यथा, प्रति, इसमें भी प्रति है, इसके पहले भी बे है और बे होना चाहिए, इसके पहले भी बे है और इसके पहले भर है। तो हमने बताया था कि भर होगा तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। तो अब ये निश्चित है कि जितना भी मैंने लिखा ये सब अव्ययी भाव। हमें बस दिमाग इतना ही लगाना है कि हमारे शब्दों के पूर्व पद में होना चाहिए आ, यथा, प्रति, बे, भर। अब आ कैसे होगा, तो आपने पढ़ा होगा आ मतलब कभी कभी देखा होगा आ जन्म। आ जन्म मतलब होता है जन्म से पहले, जन्म से पहले। तो इसके पूर्व पद में क्या आ गया, आ, और जब आ आएगा तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। ठीक है, अब आप आगे वाला समझेंगे। तीसरा कर्मधारय समास को कैसे समझेंगे, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे, लिख दे रहे फिर से, आ, यथा, प्रति, बेवर। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके काम आएंगे। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब इसके बाद आते हैं